हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है मीना का परिवार। मीना का परिवार, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक लड़की जिसका नाम है मीना और उसका परिवार। नाउ व्हाट इज परिवार? परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है फैमिली, है ना। फैमिली में माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं ना, उसी को कहते हैं परिवार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मीना के बारे में और उसके परिवार के बारे में। चलिए, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग थे। तो उसके फैमिली मेंबर्स कितने थे? 7, ठीक है। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई, ठीक है। उसके परिवार में कौन कौन था? दादा दादी थे, उसके माता पिता थे, उसके चाचा थे और मीना खुद थी और उसका था एक छोटा सा भाई जिसका नाम क्या था? दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। उसकी उम्र कितनी है? 3 साल का है। वो बहुत नटखट और चुलबुला है, ठीक है। तो उसकी जो बिहेवियर है वो काफ़ी चुलबुला है और नटखट यानी नॉटी। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। जैसे आप भी अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते हैं तो कैसे क्या लगता है आपको? बहुत मज़ा आता है ना, बहुत फन करते हो। तो वैसे ही ये जो लड़की है मीना, वो अपने छोटे भाई के साथ हमेशा खेलती थी और उससे खेलने में उसको बहुत ही मज़ा आता था। दिवाकर भागकर कमरे के दीवार के पीछे छिप जाता है। अब ये दोनों लुका छुपी खेल रहे थे, तभी उसका छोटा भाई किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। जब उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और वो कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो वो उसका जो छोटा भाई है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा है, वो सिर्फ 3 साल का है। ओके। मीना उसे गिनती सिखाती है क्योंकि मीना बड़ी है, तो इसीलिए वो अपने छोटे भाई को खेल खेल में पढ़ाती भी है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार, क्योंकि बच्चों को तो खेल खेल में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो मीना उसको गिनती सिखाती है और कैसे सिखाती है? 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। ओके। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तो जब वो अपने भाई को गिनती सिखा रही थी तभी उनके चाचा जी उनके पास आ जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में वो जो छोटा बेबी है उसको गोद में उठा लेते हैं। कौन? चाचा जी। अब चाचा जी कौन होते हैं? जो आपके पापा होते हैं, उनके जो भाई होता है ना, उनको कहते हैं चाचा जी, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंकल। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, यहाँ पर कौन बैठे हैं? यहाँ पर उनकी ग्रैनी यानी ग्रैंडमदर और मम्मी बैठी है, जो क्या कर रहे हैं? फल काट रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से हम देख सकते हैं कि एक परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है, बहुत ही हैप्पी फैमिली है ना। अच्छा, तो दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो यहाँ सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे चाचा जी के पास है, मम्मी दादी के पास है और पिताजी अपने पापा के पास है यानी उनके दादाजी के पास है। तो यहाँ सभी लोग बहुत ही खुश है और अब हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। माँ और दादी ने जो फल काटी थे ना, उसी को सभी को वो बांटते हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। सभी लोगों को जब वो मिलता है फल, वो मिलजुल के बहुत खुशी से वो फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। खा भी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। ये जो लड़की है शी इज सो लकी, वो कितनी खुश नसीब है क्योंकि उसका जो परिवार है वो आपस में ना लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं, बहुत मिलजुल कर प्यार से वो रह रहे हैं। तो अगर आपने ये पिक्चर भी देखी होगी अपने बुक में तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो फैमिली है वो बहुत ही हैप्पी फैमिली है ना। और एक फैमिली को ऐसे ही होना चाहिए।
तो चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस परिवार में इस कहानी में कौन कौन है? आप लिखेंगे उत्तर। इस कहानी में मीना और उसके परिवार के 6 लोग हैं। मीना को छोड़ के कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। मीना के दादा दादी, माता पिता, चाचा और छोटा भाई जिसका नाम क्या है? दिवाकर। मीना के भाई का नाम क्या है? हमने पहले ही बताया, अब दोबारा लिख सकते हैं। मीना के भाई का नाम है दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो आप उत्तर ऐसा लिख सकते हैं। आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, हम अपने घर के दरवाजे के पीछे, पेड़ के पीछे, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे आदि स्थानों में छिप सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलती हूँ। हम अपने घर के दरवाजे के पीछे, पेड़ के पीछे, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे आदि स्थानों पर छिप सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ नंबर 4, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। ये तो मीना ने कहा था, है ना। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इस पंक्तियों को गाइए। चाचा जी के बदले कुछ भी कह सकते, जैसे नाना 1 2 3 4 नाना जी करते हमको प्यार। ऐसे आप ये गाना गा सकते हो। 1 2 3 4 मम्मा करती हमसे प्यार, 1 2 3 4 पापा करते हमसे प्यार, है ना। तो ये पंक्ति आप घर में भी बोल सकते हो। ठीक है। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी हमें कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? हमें द सुनाई दे रहा है ना। जैसे दादाजी में भी द, दादी में भी द और दिवाकर में भी द। तो अगर आप आँख बंद करके सुनेंगे, बोलेंगे इस शब्दों को, तो आपको द सुनाई देगा। ओके चिल्ड्रन, अगला है नंबर 2, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बोलिए। तो आप क्या कहेंगे? द से तो बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना। बताओ अब क्या होता है? जैसे दांत, दाल, दवा, है ना, दावत, दो, दरवाज़ा, ये सारे शब्द आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे लिखे हुए शब्दों को लिखिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये जो डॉट्स है ना, इसमें आपको पेंसिल से लिख के प्रैक्टिस करनी है। ओके। अब बच्चों अगला है एक सुंदर सा कविता जो आपने कई बार सुना होगा। क्या है? कविता का नाम है चंदा मामा दूर के। रात को आपको क्या दिखाई देता है? स्काई में आपको चंदा दिखाई देता है, जिसको हम मून कहते हैं। और अगर आप मून को गौर से देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें भी है, उनके नाक भी है। आपको ना उनका पूरा शक्ल, उनका पूरा चेहरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब बच्चा रोता है ना, कभी कभी जब बच्चा बहुत शैतानी करता है, तो मम्मी यह अक्सर ये पोएम गा के सुनाती है। और वो पोएम क्या है? चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लगाए नए प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। है ना, कितना प्यारा कविता। इसको अगर आप राइमिंग गा के अगर गाना हो तो आप कैसे गाएंगे? चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लगाए नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। है ना। तो इस तरीके से आप बच्चे को
सुना सकते हैं पेरेंट्स, और बच्चे आप इस तरीके से भी ये पोएम जो है वो याद कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो बच्चे हैं जिनको जाना है स्कूल, है ना, और ये है उनका डिफ़िकल्ट सा रास्ता। अब आपको एक गेम खेलना है, पज़ल खेलना है, आपको कोशिश करना है कि ऐसा कौन सा आप ट्रैक ले, रास्ता ले, जिससे आप इस स्कूल में जल्दी से पहुँचेंगे। चलिए करके देखें। अगर आप यहाँ से निकलते हो तो आप ऐसे जाओगे, सही जा रहे हो, फिर हम नीचे को चले जाते हैं, फिर ऐसे जाओ, है ना, फिर ये और ये और ये, हम पहुँच गए, है ना। तो ये था आपका चैप्टर का सल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।